हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संवाद, इसको करेंगे। ठीक, और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे पहले के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, मैंने उसकी वीडियो बना दी है। अगर आप देखना चाहें तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और मेरी आवाज़ आज थोड़ी ख़राब आएगी क्योंकि थोड़ी जो है खांसी इस टाइप की है। ठीक दोस्तों, मगर आप समझ जाना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संवाद क्या है। संघवाद क्या है, इसको हम बारे में जानते हैं। आमतौर पर संघवाद दो स्तरों की सरकार होती है, एक केंद्र व दूसरी राज्य सरकार होती है। ठीक, तो आमतौर पर अगर संघवाद में का मतलब ये है कि आमतौर पर इसमें दो स्तरों की तो सरकार होती ही होती है। ठीक, यानी कि शक्तियों को दो भागों में बांट दिया जाता है। संघवाद का मतलब क्या है, जो सरकार की शक्ति है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है कम से कम। एक तो केंद्र होती है और दूसरी राज्य होती है। केंद्र और राज्य आपको मैं समझाता हूँ। केंद्र और राज्य क्या होता है, केंद्र का मतलब होता है कि जो पूरे देश पर शासन करे। ठीक, और राज्य का मतलब ये होता है जो कि क्या करे, जो कि एक छोटे छोटे राज्यों पर शासन करे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एक भारत का मैप बना लेता हूँ मैं। एक मिनट रुकिए, दोबारा बनाता हूँ। ये मैं क्या है, रफली मैंने भारत का मैप बना लिया। ठीक, आप इसमें देखो, आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर होगा, इधर जो होगा हमारा ये पार्ट जम्मू कश्मीर। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होगा वो पार्ट होगा हमारा जो है पंजाब का। इसके नीचे हरियाणा हो जाएगा, इधर दिल्ली हो जाएगा, इधर उत्तराखंड, यूपी। अब देखो, एक तो पंजाब जो ये है क्या नाम है, जम्मू कश्मीर, इसमें एक अलग सरकार चल रही है। उत्तराखंड में एक अलग सरकार से चल रही है। और जो आप देखोगे क्या, आप देखोगे जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली के अंदर एक अलग सरकार चल। ठीक है दोस्तों, तो अब दिल्ली के अंदर एक अलग सरकार चल रही है जिसे हम कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार। जो यूपी के अंदर जो है वो अलग सरकार चल रही है जिसे हम कहते हैं योगी की सरकार। ठीक ना, तो ये सब क्या है, एक अलग अलग सरकारें चल रही हैं। बट आप देखोगे कि सेंट्रल स्तर पर, यानी कि जो पूरे राष्ट्र पर, कहो कि पूरे भारत पर, ठीक है, अब देखोगे पूरे भारत पे किसका शासन चल रहा है, वो चल रहा है, हम कहते हैं कि इसको मोदी सरकार कह देते हैं, कभी कभार इसे हम कहते हैं बीजेपी की सरकार चल रही है। ठीक ना, तो ये एक तो पूरे राज्य पर सरकार चल रहा है और एक छोटे छोटे जो हमारे ये राज्य हैं इस पर सरकार चल रहा है। ठीक, तो एक पूरे देश पर और एक छोटे छोटे राज्यों पर सरकार, तो यही हो गया। तो एक तो पूरे देश पर शासन करने वाले जिसे हम केंद्र कहते हैं, ठीक, और दूसरा जो है वो होता है हमारा क्या, राज्य सरकार, जो कि छोटे छोटे प्रांतों पर शासित करती है। इसके बाद हमारा आता है, देखो दोस्तों, केंद्र जो राष्ट्रीय हितों के मामले इसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब कि जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार जो पूरे देश के मामले जो हैं उसके लिए कार्य करती है, जो पूरे देश के जो भी मामले हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा राज्य सरकार। राज्य सरकार दैनिक कार्य करती है। दैनिक कार्य का मतलब सिंचाई से जुड़े, व्यापार से जुड़े, पुलिस से जुड़े। ठीक ना, तो ये दैनिक कार्य ना, पुलिस आप देखोगे कि हमारे आसपास हमेशा 24 घंटे रहती है। तो ये पुलिस क्या है, ये ऊपर जो है सेना, यानी कि जो हमारा जो मिलिट्री है, तो वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है विश्व में वर्तमान में भी 25 जो देश हैं वो संघवाद है। यानी कि 25 देश ऐसे हैं जहाँ पर दो स्तरों की सरकार चल रही है। ठीक, इसमें अमेरिका हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, इसके बाद हमारा भारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रूस हो जाएगा। ये क्या है, ये सब ऐसे देश है जहाँ पर दो स्तरों की सरकार तो चलती चलती है। और ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद है बेल्जियम में। बेल्जियम में 1993। ठीक दोस्तों, ये डेट याद रखना, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। 1993 में 1993 में एकात्मक शासन से जो था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, एकात्मक शासन व्यवस्था से। अब देखो, एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में इधर नीचे दे रखा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि एकात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहाँ पर केंद्र सरकार बाकी राज्य बाकी जो उसकी इकाइयाँ होती है उसके केंद्र सरकार के अधीन होती है। जैसे कि हमारी होगी श्रीलंका। आपको मैं समझाता हूँ, आप समझ नहीं पाओगे। देखो क्या होता है कि पहले क्या था, हम पे एक ब्रिटिश राज था। ठीक है, तो ब्रिटिश राज में हमारे पास जो जो राज्य की, मतलब कि जो भारत के ऊपर ना ब्रिटिश शासन था, तो भारत में कोई भी राज्य सरकार नहीं थी। अब राज्य सरकार नहीं थी तो इसका क्या है, इसके गलती ये थी ना कि वो जो अमेरिका थी, सॉरी, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन भारत के पूरे पे अपना ही राज्य करता था। ठीक, ये जो पूरा हिस्सा है इस पे अपना ही शासन जमाता था। मगर क्या हुआ, मगर जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में छोटी छोटी सरकारें बनी। तो पहले क्या था, पहले तो आप देखोगे, पहले ब्रिटेन क्या था, पूरे भारत पे राज्य कर रहा है और जितनी भी जो इकाइयाँ हैं वो उसके अधीन है। इकाइयाँ का मतलब जो भी उसके राज्य हैं, जो भी तो उनने रजवाड़े बैठा रखे थे, अपने मनपसंद के रजवाड़े। ठीक ना, और रजवाड़े जो हैं वो क्या है, जो
इंग्लैंड है यानी कि अंग्रेज है उसी के हिसाब से काम करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये रजवाड़े पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, मगर क्या हुआ जब भारत आज़ाद हुआ तब यहाँ पर जो राज्यों का गठन हुआ वो अपने आप से क्या थे, स्वतंत्र थे। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था है जहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार ही एकमात्र क्या हो, केंद्र सरकार हो, और जो कार्य कर रहा हो वो सब क्या है, केंद्र सरकार के अधीन ही काम करेगा। ठीक दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे मैं आपको समझाता हूँ आगे क्या है। आगे जो हमारा बेल्जियम के बाद जो पॉइंट है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। बेल्जियम के बाद जो निचला पॉइंट आ जाएगा वो ये रहा, वो ये है कि इस व्यवस्था में केंद्र व राज्य जनता के प्रति जवाबदेह होती है, दोनों ही विशिष्ट शक्तियाँ होती है। देखो क्या होता है कि जो राज्य सरकार है, पहले क्या था, हम अंग्रेज के गुलाम थे, तो रजवाड़े जो थे ना वो कुछ भी करते ना तो अंग्रेज उससे जवाब मांग लेते थे कि भाई तुमने ये क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया। मगर अब जब हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था अपना ली गई, भारत में एक केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार कुछ भी करती है, कुछ भी, तो ये केंद्र सरकार को जवाब नहीं देगी। ये केंद्र सरकार नहीं पूछ सकता कि भाई तुमने बिजली फ्री क्यों दिया, मान दिल्ली में बिजली फ्री है ना, तो केंद्र सरकार नहीं कह सकती कि बिजली फ्री क्यों दे रहे हो भाई तुम लोग, तुम पानी फ्री क्यों दे रहे हो, कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। मगर ये दोनों सरकारें हैं, मतलब कि जो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह है, ना राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है, मगर ये दोनों सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हैं। यानी कि जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव होगा तो ये दोनों सरकार अपने अपनी काम में गिनवाएगी कि देखो मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। तो ये क्या है, जनता को जवाब दे रही है कि भाई मैंने 5 सालों में क्या क्या काम किया। तो यही है कि ये दोनों किसके प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति। अगर आप चाहो तो केंद्र सरकार से सवाल पूछो और राज्य सरकार से सवाल पूछो, दोनों आपको जवाब देगी। मगर केंद्र सरकार से अगर राज्य सरकार सवाल पूछती है तो वो जवाब नहीं देगा, राज्य सरकार से केंद्र सरकार पूछती है तो वो जवाब नहीं देगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कितनी बड़ी होगी, 1 मिनट देख लेता हूँ, 6 मिनट की है, ठीक है कोई नहीं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो संघीय व्यवस्था है इसकी कुछ विशेषता है, ये विशेषता देख लो। यहाँ पर 2 स्तरों की सरकार होती है, मैंने आपको अभी ऊपर समझा दिया कि यहाँ पर केंद्र हो गया, राज्य हो गया, और कई कई देश ऐसे जहाँ पर 3 स्तर की सरकार है। जैसे कि भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, नगर पालिका, नगर निगम हो गया, ये एक ही स्तर पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हो जाएगा राज्य सरकार, इसके बाद हो जाएगा केंद्र सरकार। तो ये तीनों सरकार क्या है, भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, स्वतंत्र न्यायालय होता है। स्वतंत्र न्यायालय क्यों होता है आपको मैं समझाता हूँ। देखो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार राज्य कहता है कि देखो हमारे पास ज़्यादा शक्ति, कभी कहता है कि केंद्र हमारे पास ज़्यादा शक्ति है, तो राज्य और केंद्रों के बीच विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, विवाद हो जाता है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यायपालिका चाहिए, वो भी स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए, ताकि वो कह सके कि भाई राज्य के पास इतनी शक्ति है, केंद्र के पास इतनी शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक संविधान है जिसके अंदर ये उल्लेख है कि भाई जो केंद्र क्या क्या कार्य कर सकता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि भाई ये केंद्र सूची में इसको लिखा गया है कि केंद्र के क्या क्या कार्य हैं। और इसके बाद राज्य सूची में लिखा गया है कि राज्य के क्या क्या कार्य हैं। इसको जो है हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि भाई राज्य में और केंद्र में क्या क्या कार्य हैं दिए हुए हैं। इसके बाद देखो दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद है अगर इसमें कोई भी प्रावधान होना होता है, मान लो कि अगर राज्य सरकार की शक्तियाँ निकाल कर किसको दी जा रही है, दिए जाने के प्रयास किया जा रहा है, किसको, केंद्र सरकार को, या फिर कोई मौलिक ऐसे प्रावधान है जैसे कि मान लो कि मौलिक अधिकार हो गया, या फिर किसी ऐसी चीज़ में संशोधन की ज़रूरत हो रही है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दोनों बहुमत क्या है, दोनों जो राज्य की जो विधानसभा है, जितनी राज्य की विधानसभा है, अभी प्रेजेंट में 28 राज्य, तो 28 राज्य की विधानसभा, ठीक ना, तो 28 राज्य की विधानसभा प्लस में केंद्र सरकार में लगभग 2/3 बहुमत इन सबको चाहिए होती है, तब जाके कोई भी ऐसा संशोधन पारित हो पाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप ये भी समझ पाओ अच्छे से। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था 2 तरीके से संघ बनाया जाता है। संघ कितने तरीके से बनाया जाता है, 2 तरीके से। आपको पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ूंगा। देखो, एक संघ तो वैसे बनाया जाता है कि मान लो कि एक छोटे छोटे देश है, भाई उनको लग रहा है कि भाई इनको खतरा है, तो ये क्या करेंगे, तो एक मिल जाएंगे और बोलेंगे कि हम सब क्या है, हम सब एक संघ बनाते हैं, भाई तुम्हारी अलग सरकार, तुम्हारी अलग सरकार, तुम्हारी अलग सरकार, तुम्हारी अलग सरकार और तुम्हारी भी अलग सरकार, और एक राज्य के लिए यानी कि पूरे के पूरे जो हमारा देश है इसके लिए एक अलग सरकार। तो ये क्या है, ये अपनी मर्जी से, यानी कि ये सब स्वतंत्र थे, इन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी से ही क्या किया, अपनी मर्जी से एक नया देश का निर्माण किया, छोटे छोटे होकर इनने बड़ा एक देश का निर्माण कर दिया। ठीक है, और एक क्या होता है, एक बड़ा देश होता है, क्या, एक बड़ा देश जो कि क्या करे, इसके अंदर बहुत धर्म के लोग हैं, बहुत भाषा के लोग हैं, बहुत जाति के लोग हैं। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि भाई देख, एक तो सरकार इसको इतने बड़े देश को चला नहीं सकती, तो ये छोटे छोटे पार्टों में अपने देश को बांट देगा कि भाई ये देख, एक तो होगा केंद्र के लिए सरकार, और जो छोटे छोटे मैंने पार्टों में तुम्हें बांट दिया, तो एक तुम्हारे लिए सरकार। ठीक, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इन सरकारों में क्या होता है, क्योंकि ये देखो ये स्वतंत्र राष्ट्रों ने मिलकर बनाया है, तो इन सरकारों में जो केंद्र सरकार होगी, क्या, केंद्र सरकार वो कमज़ोर होगी, राज्य सरकार पावरफुल होगी।
ठीक, जिसे हम राज्य सरकार को हम प्रांतीय सरकार भी कहते हैं। ठीक, तो राज्य सरकार क्या होगी, ताकतवर होगी। और इसमें क्या है, इसमें किसने निर्माण किया, इसने बड़ी शक्ति यानी कि बड़े देश ने छोटे छोटे को निर्माण किया है। तो इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे यानी कि जो राज्य है इसकी शक्तियाँ कम होती है और केंद्र की शक्तियाँ जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक दोस्तों, इसके उदाहरण में आप भारत हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक, इसमें हो गया यूएस और स्वीडन। अब मैं इसको आप पढ़ के समझा दिया, अब मैं एक बार पढ़ता हूँ इसे। देखो इसमें क्या लिख रखा है, यहाँ पर दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मतलब छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर क्या है, आपस में एक बड़ा देश का निर्माण कर देते हैं। ठीक, तो मिलकर आप जो है स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े देश का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि अमेरिका क्या फुल फॉर्म देखोगे, देखो अमेरिका की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिका की फुल फॉर्म देखना, ये है यूनाइटेड मतलब होता है मिलना, किसी भी चीज़ का मिलना। ठीक, मिलना। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है राज्य। ठीक, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और अमेरिका का मतलब तो अमेरिका है, यानी कि राज्यों से मिलकर अमेरिका बनना। ठीक है, तो राज्य अमेरिका क्या है, अमेरिका जो है एक बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। मेरे ख्याल से अभी शायद 13 राज्य हैं इसके अंदर। एक बार आप कंफर्म कर लेना कि अमेरिका में कितने राज्य हैं। जैसे कि भारत में भी 28 राज्य हैं ना, तो वैसे ही पहले जब अमेरिका बना था तो अमेरिका में जो राज्यों की संख्या थी वो शायद 4 या 7 थी के आसपास। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बढ़ के आज लगभग 13 हो चुकी है। खैर ठीक, तो आप देखो समझ में आया ये चीज़ आपको, इसको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या है, जो छोटे छोटे देश मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े देश का निर्माण करते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार शक्तिशाली जो होती है वो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार से कम शक्तिशाली होती है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे देशों ने निर्माण किया बड़ी ताकत का। इसके बाद यूएस, स्वीडन और ऑस्ट्रिया। देखो एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है ऑस्ट्रिया। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, आप एक बार जब आप आगे क्लास में पढ़ोगे तो ये दोनों अलग अलग है। शायद आपको पता होगा 10th की हिस्ट्री में जो है एक ऑस्ट्रिया जो है फर्स्ट चैप्टर में ये ऑस्ट्रिया शब्द आएगा। ठीक, तो ये ऑस्ट्रिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर एक बड़े बड़े देश जो है, बड़े बड़े देश, आंतरिक विविधता का मतलब क्या होता है कि वही धर्म, जाति, भाषा, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं रंग रूप के आधार पर ही। ठीक ना, अपनी विविधता को देखते हुए राज्यों में क्या करना, राज्यों की जो शक्ति है उसके अंदर क्या कर देना, छोटे छोटे राज्यों में बांट देना। यहाँ पर केंद्र अधिक शक्तिशाली होती है, राज्य कम शक्तिशाली होती है। भारत हो गया, बेल्जियम हो गया। जैसे कि बेल्जियम में आपने देखा था, बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में पहले एकात्मक सरकार थी। क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ही सरकार थी, मगर जब यहाँ पर भाषा के आधार पर हिंसा होने लग गई, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या किया, इसने एक शहर विलोन कह दिया, एक शहर का नाम इन्होंने फ्लोनिया क्या है, और एक जो बीच का जो था उसे इनने ब्रुसेल्स जिसका नाम था, ठीक, ये वहाँ की राजधानी थी। तो इनने अपने भागों में बांट दिया, और यहाँ पर एक अलग सरकार, यहाँ पर अलग सरकार, और यहाँ पर अलग सरकार। ठीक, आपने पढ़ा था अभी। तो यहाँ पर क्या था, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार जो भी ऊपर की सरकार होगी वो इन सबसे शक्तिशाली होगी। इसके बाद इसमें एक है स्पेन। ठीक दोस्तों, तो ये शायद आपको याद हो जाएगा। तो अब जो है ये वीडियो ख़त्म होती है, इसके बाद जो हम आपको मिलेंगे वो अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों यार।